Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam, your mentor for English, and आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही important topic that is vocabulary. As you know, एग्जाम चाहे प्री हो, मेंस हो, IBPS का हो, SBI हो, सभी एग्जाम्स में vocabulary के क्वेश्चंस कंपल्सरीली आते ही है. So without any delay, let's start our session. Here is your first question. यहाँ पर बोला जा रहा है out of 4 alternative select one which is opposite in meaning of the given word. मतलब ये जो दिया हुआ word है which is adamant, इसका हमें opposite word बताना है. So देखिए guys कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर. So let's discuss guys. Adamant first word is glittering. Glittering मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा शाइनी, चमकीला, तो ये बिल्कुल नहीं होगा. सेकेंड वर्ड इज यूनिक. यूनिक भी बिल्कुल नहीं होगा. यूनिक मतलब सबसे हटके. देन नेक्स्ट इज अनविलिंग. ये भी नहीं होगा. थर्ड डी ऑप्शन, इट इज फ्लेक्सिबल. बिल्कुल सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर डी है. बिकॉज ये जो एडमेंट होता है, एडमेंट का मतलब होता है बहुत ही फर्म या डिटरमाइंड, या हम कह सकते हैं इसे वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक. वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, जिसे इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो होता है एडमेंट. बहुत ही ज्यादा सख्त जो होता है, बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड जो होता है, उसे हम कहते हैं एडमेंट. सो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रैविशिंग. तो देखिए यहाँ पर रैविशिंग का आंसर क्या हो सकता है? सो लेट्स चेक गाइस. रैविशिंग, एंड रैविशिंग का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल. सो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट इज हीडियस, एंड हीडियस का मीनिंग होता है अगली. एंड यहाँ भी हमें पूछा जा रहा है अपोजिट. हीडियस मतलब अगली. देन टार्निश. टार्निश का जो मतलब होता है वो होता है डिसकलरेशन.
मतलब किसी चीज का या किसी मेटल का कलर अगर कलर निकल जाता है या कोई और कलर में चेंज हो जाता है, या किसी चीज को डैमेज हो जाता है, या किसी चीज का लस्टर चले जाता है, मतलब कि लूज इट्स लस्टर, उसे हम कहते हैं टार्निश। लस्टर मतलब जो शाइन होता है। तो यहाँ पर जनरली हमारे जो ज्वेलरी होती है, इमिटेशन ज्वेलरी, उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर उसका लस्टर चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टार्निश। देन फेक तो सभी को पता है, एंड ब्यूटीफुल, तो हमारा जो सही आंसर होगा ये रैविशिंग का अपोजिट। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हिडियस, बिकॉज टार्निश, फेक एंड ब्यूटीफुल ये गलत ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनटुवर्ड, तो यहाँ पर भी हमें इस वर्ड का अपोजिट ही बताना है। सो गाइस, बात करें अनटुवर्ड की, एंड अनटुवर्ड का मीनिंग होता है, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड। सो अनएक्सपेक्टेड से सभी को क्लियर होगा कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सपेक्टेड। फार मतलब दूर, इमूवेबल मतलब जिसे मूव नहीं कर सकते, एंड सेपरेटेड भी बिल्कुल नहीं। सो अनटुवर्ड मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्सिमोनियस, एंड आपको इस वर्ड का भी अपोजिट बताना है, तो देखिए इसका क्या हो सकता है सही आंसर। सो लेट्स चेक पार्सिमोनियस। एंड पार्सिमोनियस की अगर बात करें तो ऐसा पर्सन जो बिल्कुल पैसे खर्च ना करता हो, या हम कह सकते हैं अनविलिंग टू पे मनी। अनविलिंग टू पे मनी, या हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, कंजूस। सो देखते हैं यहाँ पर माइजर, एंड माइजर का मतलब भी यही होता है, अनविलिंग टू पे मनी, तो ये तो सिनोनिम हो गया इसका, हमें अपोजिट बताना है। सो ये बिल्कुल नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज जेनरस, एंड जेनरस मतलब बहुत ही ज्यादा, सॉरी, लिबरल इंसान, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फ्री या फ्री हैंडेड, या सबकी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, जो बिल्कुल सेल्फिश ना हो, अनसेल्फिश हो, उसे हम कहेंगे लिबरल या जेनरस। देन नेक्स्ट इज एरोगेंट, एंड एरोगेंट तो बिल्कुल नहीं होगा इसका अपोजिट, एंड जनरस भी नहीं। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, इसका आंसर सही यहाँ पर जनरस ही होगा, क्योंकि पार्सिमोनियस मतलब अनविलिंग टू पे मनी,
एंड यहाँ पर जो जनरस है ये बिल्कुल लिबरल इंसान होता है, या इसे हम कहते हैं फ्री हैंडेड, मतलब कि जो बिल्कुल फ्रीली पैसा लुटाए, दो लोगों की हेल्प करे पैसों से ये। एंड पार्सिमोनियस तो बिल्कुल कंजूस होता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ अपोजिट पूछा हुआ है। हमें हैबिट हमेशा होती है कि किसी भी वर्ड के सिनोनिम फाइंड करने के लिए, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो गई, यहाँ अपोजिट है। सो यहाँ जनरस हो जाएगा, एरोगेंट बिल्कुल नहीं, ह्यूमरस एंड ह्यूमरस भी बिल्कुल नहीं। ह्यूमरस इंसान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो फनी होता है, बहुत ज्यादा जो जोक्स बोलेगा एंड सबको हंसाएगा, बहुत ज्यादा फनी, ह्यूमरस कहते हैं उसे, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग वो होता है ह्यूमरस। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जेनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज यहाँ भी आपको इस इंट्रूजन वर्ड का अपोजिट बताना है। एंड अगर बात करें इंट्रूजन की, तो इसका मतलब होता है फोर्सिबल एंट्री, कि फोर्सफुली एंट्री करना है विदाउट इनविटेशन, इसे हम कहते हैं इंट्रूजन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज अनइंटरेस्टिंग। सो अनइंटरेस्टिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, जिसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। देन नेक्स्ट इज विड्रॉल। एंड विड्रॉल मतलब क्या होता है, किसी चीज को निकालना, समथिंग। तो यहाँ पर ये जो होता है ये शायद हो सकता है। स्लाइडिंग मतलब क्या होता है, जैसे स्लाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। एंड डेल्यूजन, डेल्यूजन अगर इसकी बात करें तो डेल्यूजन मतलब होता है कि हमारा कोई फॉल्स बिलीफ है, कि हम मान रहे कि हाँ ये चीज़ ऐसी है बट वो गलत है, वो सही में नहीं है, या हमारा इल्यूजन हो, वो भ्रम हो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये होगा विथड्रॉल कर लेना, क्योंकि इंट्रूजन मतलब फोर्सफुली एंटर करना, एंड विड्रॉल मतलब मतलब किसी चीज को निकाल देना या खींच लेना पीछे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ फोर्सफुली कुछ करना, एंड यहाँ पर होता है पीछे हट जाना, विड्रॉल मतलब पीछे हट जाना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग तरीकों से यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक विड्रॉल होता है, ये होता है बैंक से जो हम विड्रॉल करते हैं मनी, वो वाला। लेकिन यहाँ पर जो होता है ये होता है पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। ओके, सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विथड्रॉल। नेक्स्ट देखिए स्क्रूपुलस, एंड इसका भी आपको अपोजिट ही बताना है। सो देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर।
सो गाइस जितने भी यहाँ पर जो वर्ड्स दिख रहे हैं, स्क्रूपुलस, विकैरियस, ग्रेगरियस, मेटिकुलस, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें स्क्रूपुलस की, इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत सॉरी डबल एफ नहीं आएगा, टू डू थिंग्स केयरफुली, बहुत ज़्यादा ध्यान से कोई चीज़ करना है, बहुत ज़्यादा करेक्टली किसी चीज़ को करना है, या बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली हम किसी चीज़ को करते हैं ऑनेस्टी के साथ, उसे हम कहते हैं स्क्रूपुलस। तो जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं राइट माइंडेड, सही चीज़ों को करने वाला, सही तरीके से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं ऑनेस्टली, ये ऑनेस्ट है, उसे हम कहते हैं स्क्रूपुलस। तो यहाँ पर देखते हैं विकैरियस, एंड विकैरियस का जो मतलब होता है वो होता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, कि अदर के बिहाफ में, दूसरों के बिहाफ में हम कुछ करते हैं, उसे विकैरियस कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल इसका अपोजिट नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगरियस, एंड ग्रेगरियस मतलब होता है सोशल, या हम कह सकते हैं आउट गोइंग, मतलब जो हमेशा बाहर जाता है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना पसंद होता है, सोशल गैदरिंग्स अटेंड करना। तो ग्रेगरियस भी बिल्कुल इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज मेटिकुलस, एंड मेटिकुलस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, या केयरफुली किसी चीज़ को करना, वो होता है मेटिकुलस। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। एंड लास्ट इज डिसऑनेस्ट, तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि स्क्रूपुलस मतलब ऐसा पर्सन जो राइट माइंडेड होता है, जो ऑनेस्ट होता है, जो चीज़ों को केयरफुली और करेक्टली करता है। एंड यहाँ पर जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो होगा डिसऑनेस्ट। सो आई होप सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपिटियस, तो देखिए यहाँ पर इस वर्ड का अपोजिट क्या हो सकता है, अगेन यहाँ भी अपोजिट फाइंड करना है। सो लेट्स डिस्कस प्रोपिटियस। एंड प्रोपिटियस का जो मीनिंग होता है वो होता है इंडिकेटिंग फेवरेबल चांसेस ऑफ सक्सेस, कि इंडिकेट कर रहा है कि हमें सक्सेस मिलने वाला है या सक्सेस के फेवरेबल चांसेस है, उसे हम कहते हैं प्रोपिटियस। फर्स्ट इज कोरिलेटिव, एंड कोरिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू ईच अदर, related to each other. These two things are correlative, मतलब both the things are related to each other, each other. So ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर होता है इंडिकेटिंग फेवरेबल चांसेस ऑफ सक्सेस, या कुछ अच्छी चीज या कोई शुभ चीज, उसे हम कहेंगे प्रोपिटियस।
देन एडवांटेजेस, जिससे एडवांटेज मिले, तो ये भी नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल, वो सभी चीज को इंक्लूड करके, ऑल दैट इज नेसेसरी, कि जो जरूरी है उन सभी चीजों को इंक्लूड करके, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये भी नहीं होगा। एंड इनऑस्पिशियस बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इनऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, अनलकी, या कह सकते हैं अनफेवरेबल, कि ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल अनलकी हो, फेवरेबल ना हो, कुछ बुरा, उसे हम इनऑस्पिशियस कहते हैं। एंड प्रॉपर्टीज मतलब कुछ अच्छा होना, कोई शुभ चीज होना, कोई सक्सेस मिलना। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, जैम्बोरी, एंड देखिए जैम्बोरी का क्या होगा अपोजिट। So Jamboree, which is a lavish celebration. लैविश मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सोशल गैदरिंग जो होती है, जहाँ पर लोग मिलते हैं, बातें करते, खाते पीते, इस तरीके का जो सेलिब्रेशन होता है लैविश, या बहुत बड़ा, या बहुत बड़ी कोई सोशल गैदरिंग, उसे हम कहते हैं जैम्बोरी। सो अटैचमेंट, अपोजिट पूछा है, अटैचमेंट नहीं होगा। फ्यूड, फ्यूड का जो मतलब होता है, ये होता है प्रोलॉन्ग, कह सकते हैं प्रोलॉन्ग बिटर क्वारल, कि जो बहुत बहुत दिनों से कोई लड़ाई चल रही हो, या कोई डिस्प्यूट चल रहा हो किसी चीज को लेकर बहुत लंबे समय से, उसे हम फ्यूड कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, ओके, अच्छे वर्ड्स कहना, किसी की तारीफ करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सेलिब्रेट भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेलिब्रेट, कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड है, एंड ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब 4 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली फ्यूड ही होगा। जैम्बोरी मतलब सोशल गैदरिंग, मिलना, लोगों से बात करना, एंड फ्यूड मतलब की लड़ाई झगड़ा जो लंबे समय से चलते आ रहा है। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फ्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टेरिटी, एंड ऑस्टेरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। सो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है।
सो लेट्स चेक गाइस, ऑस्टेरिटी एंड ऑस्टेरिटी का जो मतलब होता है, सो ऑस्टेरिटी मतलब होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम प्लेजर्स, कि प्लेजर्स से दूर रहना। ओके जैसे कि जो कंफर्ट्स होते हैं लाइफ में, लग्जरीज होती है, मतलब कि नो कंफर्ट्स और लग्जरी, इससे सारी चीजों से दूर रहना, या बहुत ज्यादा हार्डशिप में रहना, दिक्कत में रहना, उसे हम कहते हैं ऑस्टेरिटी या ऑस्टियर लाइफ। मतलब कि कंफर्ट्स को सारे, मतलब घर बंगलो ये सब सारी लग्जरीज को छोड़ के सिंपल नॉर्मल लाइफ जीना, उसे हम ऑस्टियर लाइफ कहते हैं या ऑस्टिरिटी कहते हैं। कि प्लेजर्स से दूर रहना, बिल्कुल सिंपल चीजें करना, सिंपल हैबिचुअल चीजें, सिंपल एक्टिविटीज करना। सो इक्वालिटी अगेन यहाँ अपोजिट पूछा है तो इक्वालिटी नहीं होगा। लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, बिल्कुल नहीं होगा। इंडल्जेंस एंड इंडल्जेंस मतलब क्या होता है, इंडल्जेंस मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, या कह सकते हैं हम फुलफिलमेंट, की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। डेफियंस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेफियंस का जो मीनिंग होता है ये होता है अपोजिशन, कि किसी को अपोज करना या रेजिस्ट करना किसी चीज को। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा इंटेलिजेंस, क्योंकि इसका मतलब होता है फुलफिलमेंट, की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना या सेटिस्फाई होना। क्योंकि ऑस्टेरिटी मतलब बिल्कुल सिंपल, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज से बिल्कुल दूर रहना, प्लेजर्स से बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विट्रियोल। एंड देखिए विट्रियोल का क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हमें अपोजिट वर्ड ही बताना है। सो लेट्स डिस्कस। अगर यहाँ पर बात करें विट्रियोल की, तो यहाँ पर होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, या किसी के इंसल्ट करना, या उसे भला बुरा कहना, उसकी सारी उसे मतलब गलतियां बताना, ये गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना, ये होता है विट्रियोल। सो एप्लॉज क्या होता है, एप्लॉज मतलब किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। प्रेज बाय क्लैपिंग जनरली जो होता है ना, क्लैप करके हम किसी को प्रेज करते हैं, उसे हम एप्लॉज कहते हैं। सो यहाँ पर प्रेज तारीफ करना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विट्रियोल मतलब क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, उसकी आलोचना करना, बुराई करना, इंसल्ट करना। अपोजिट अप्लॉज हो जाएगा। सो यही बिल्कुल सही आंसर होगा। स्पेक्टिकल मतलब कि देखना बिल्कुल नहीं होगा। मेडिसिन एंड पीस भी बिल्कुल नहीं होगा। सो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अप्लॉज। नेक्स्ट वर्ड इज सेरेंजिपिटी। सो यहाँ पर देखेंगे सेरेंजिपिटी का क्या हो जाएगा अपोजिट।
सो गाइज यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ जो पूछा है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब आपको यहाँ पर जो बताना है वो सिनोनिम बताना है, ना कि एंटोनिम। अपोजिट नहीं बताना है, आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ अपोजिट था, यहाँ पर हमें इसका सिमिलर वर्ड बताना है कि सेरेंडिपिटी का मीनिंग क्या हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें तो सेरेंडिपिटी का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गुड लक। अनएक्सपेक्टेड गुड लक मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने कोई इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, या मैंने कोई एग्जाम दिया बैंक का और उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन एकदम से सडनली मुझे न्यूज मिली कि वो एग्जाम मैंने पास कर लिया है, तो वो क्या होगा, सेरेंडिपिटी, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड गुड लक, या फिर हम इसे कह सकते हैं लक बाय चांस। तो होता है ना कभी कभी लक बाय चांस, तो ये होता है सेरेंडिपिटी। तो यहाँ पर हमें इसका क्या बताना है, सिनोनिम। सो सिनोनिम ए है चांस, तो यस चांस या लक बाय चांस तो हो सकता है बिल्कुल सिनोनिम। पिक्यूलियरिटी या पिक्यूलियर, एंड पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई और अजीब या स्ट्रेंज चीज। देन है मैग्नानिमिटी, एंड मैग्नानिमिटी मतलब हम कह सकते हैं चैरिटी या जेनेरोसिटी। चैरिटी और जेनरोसिटी, मतलब चैरिटी कर रहा है, जेनरोसिटी मतलब जेनरस जो इंसान होता है, जेनरस मतलब सबकी हेल्प करता है, जो अनसेल्फिश होता है। तो यहाँ पर इसका वर्ड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। एंड प्लूरलिटी मतलब जो दो प्लूरल हो, जिसके दो पहलू हो, तो बिल्कुल नहीं होगा। सो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चांस। नेक्स्ट इज इग्नोमिनी। सो देखिए इग्नोमिनी का क्या हो सकता है मीनिंग, यहाँ भी हमें इसका मीनिंग बताना है, ना कि अपोजिट। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें इग्नोमिनी, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है पब्लिक शेम, या कह सकते हैं डिसग्रेस या एम्बरेसमेंट। पब्लिक शेम या एम्बरेसमेंट फील हुई है सभी के सामने, पब्लिक के सामने कुछ बुरा कोई किसी से काम हो गया है, तो उसे हम कहेंगे ना पब्लिक शेम या डिसग्रेस या एम्बरेसमेंट। सो अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। एनमिटी, एनमिटी मतलब क्या होता है, दे आर एट एनमिटी, तो एनमिटी मतलब होता है अपोजिशन, या उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हेट्रेट चल रहा है, तो उसे हम एनमिटी कहेंगे। सो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इसका सिमिलर पूछा गया हुआ है।
असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब क्या होता है, हेल्प, या हम कह सकते हैं एड, सो ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट इज डिसग्रेस, मतलब यस, डिसग्रेस मतलब ही होता है शेम या एम्बेरसमेंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इग्नोमिनी का, ये होगा डिसग्रेस। सो आई होप चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेप्शन, एंड यहाँ भी हमें इस वर्ड का मीनिंग बताना है। तो देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, इंसेप्शन। सो गाइज अगर बात करें इंसेप्शन की, सो इंसेप्शन का जो मीनिंग होता है ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, कि कोई एक्टिविटी, कोई काम शुरू करने जा रहे हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, या कोई इंस्टीट्यूशन शुरू करने जा रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग यू है, ये इंस्टीट्यूशन, उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इंसेप्शन। तो यहाँ पर स्टार्ट एंड ये भी होता है बिगिनिंग, मतलब स्टार्ट, तो बिल्कुल सही है, यही इसका सही आंसर होगा। रिव्यू नहीं, चीटिंग भी नहीं, एंड फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं। सो इंसेप्शन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टार्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप दिस सेशन वॉज वेरी वेरी यूजफुल। सो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही बिल्कुल यूजफुल सेशंस के लिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।